अगर मैं आपसे कहूं कि गंभीर ने रोहित से कप्तानी क्यों छीनी, अगर इसकी वजह आपको अभी पता चल जाए तो आप कैसा फील करोगे। और केवल एक वजह नहीं थी, 2 से 3 ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से आपके गंभीर यानी कि टीम के हेड कोच ने टीम के कप्तान की कप्तानी छीन ली। हाँ, अभी आप सोचोगे, आप कहोगे भाई यार तू तो एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है यार, इन चीज़ों पर तो हमने ध्यान ही कभी नहीं दिया था। लेकिन भाई साहब अब ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आज आपके रोहित शर्मा के साथ हुआ तो किसी और के साथ हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऑस्ट्रेलिया का दौर आने वाला है। इसे 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मुकाबला होगा। 3 ओडीआई के मुकाबले होंगे। एक ठो 19 अक्टूबर को होगा, एक ठो 23 अक्टूबर को होगा और एक ठो आपका होगा 25 अक्टूबर को। इन 3 मुकाबलों के अंदर सोचा गया था कि आपके रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे और दिखाई भी देंगे। लेकिन इस सपने के साथ हमने सोचा था कि क्या पता आपके रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, जिनको कि हम शाणे प्यार से कहा करते थे, लेकिन कप्तानी नहीं करेंगे। और कप्तानी ना करने की वजह से क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, कप्तानी छीनी क्यों गई, क्या आपको पता है? देखो, कप्तानी छीनी इसलिए गई क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके गौतम गंभीर आप देखते होगे कहीं कहीं बताते हैं कि यार हम गरीबों को खाना खिलाते हैं 1 रुपये के अंदर। चलिए भाई, वो सब बातें ठीक हैं, एक बार हम मैच के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, आपके गौतम गंभीर टीम के हेड कोच हैं, इनके हाथ में वो पावर है। लगभग आप ऐसा मान सकते हो कि आपके कप्तान से ज़्यादा पावर आपके हेड कोच के हाथ में होती है, क्योंकि हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ये 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके टीम को चुनने का काम करते हैं या कुछ चेंज करने का काम करते हैं उसके अंदर। हेड कोच का मतलब क्या है भाई साहब, यानी कि पूरे के पूरे टीम का कोच, हेड, वो भी तो पावर तो होगी हाथ में। अब अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा हुआ कि आपके गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच फाइट हुई हो, और कई बार ऐसा हुआ है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा से कुछ हल्की फुल्की बहस हुई हो। अगर आप देखोगे, आपके गौतम गंभीर हमेशा थोड़े एग्रेसिव नेचर के रहते हैं, हमेशा जैसे गुस्सैले रहते हैं कि मारेंगे फाट फूट जाएगा कोई भी। तो इस तरीके का इनका नेचर है, और ये नेचर देख के काफ़ी लोग थोड़ा उदास भी और अपसेट भी रहते हैं, बार बार कहा जाता है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक बार जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मुकाबला आ रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वही 2024 के एंड में, तो आपके रोहित शर्मा की बैट नहीं चल रहा था। फिर रोहित शर्मा ने डायरेक्ट कह दिया था कि कोई एक स्टूडियो में बैठा है, एक रूम में बैठा है, कॉपी पेन लेकर बैठा है, वो डिसाइड नहीं करेगा हमें क्या करना, हमें पता है कि हमें क्या करना है। जब ये बातें बोली गई थी तो क्या आपको याद है कि उसके बस कुछ महीने बाद इनको संन्यास लेना पड़ा था? मई का ही वो महीना था। 2 से 3 महीने बाद आपके रोहित शर्मा संन्यास ले लिए भाई साहब, बिना किसी वजह से संन्यास ले लिए। किसी को कुछ अंदाजा तक नहीं था कि ये संन्यास ले लेंगे। अगर आप कह रहे हो उम्र की वजह से लिए ना भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं, रविंद्र जडेजा आई थिंक इनसे थोड़े बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा संन्यास नहीं लिए। उसी टाइम आपके विराट कोहली को भी संन्यास लेना पड़ा, दोनों एक साथ। और उससे पहले अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो 2 के दोनों रणजी मैच खेलने गए थे। अब आप खुद बताइएगा, अगर आप यहाँ पर होते और आपने अपने मन में ये डिसीज़न बनाया है कि मैं संन्यास लूँगा, पहली चीज़ तो आप ऐसे बयानबाजी नहीं करते, और दूसरी चीज़ आप रणजी मैच नहीं खेलने जाते। आप रणजी मैच से पहले कह देते कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। क्यों खेलने जाते भाई साहब, बेइज्जती कराने? कि आप इतने बड़े लेवल खिलाड़ी, फिर आपको रणजी मैच खिलाया जा रहा है। हाँ, मतलब रणजी मैच खेलकर आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मैं इस लेवल पर हूँ और वहाँ पर जाकर खेलूँ। लेकिन आपके रोहित शर्मा गए और बिना कोई वजह बताए मई के अंदर संन्यास ले लिए। विराट कोहली भी संन्यास ले लिए। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? इन्हीं सब बयानबाजी के बाद। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, पूछा गया कि आपके गिल को कप्तान क्यों बना गया। लोग कह रहे हैं कि यार आपको गिल से क्या दिक्कत है? कप्तान गिल से कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, जो इनसे कप्तानी बेवजह छीन ली गई उससे दिक्कत है। 18 साल बंदे ने दिए, 8 महीने के अंदर 2 आईसीसी की ट्रॉफी जिताई, 25 से 26 मुकाबलों के अंदर केवल 1 मुकाबला हारा, लगातार सारे के सारे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, T20 वर्ल्ड कप जिताया, ओडीआई के फाइनल तक लेकर गया, फाइनल में कहीं जाकर एक आख मुकाबला हारा, और उसके पहले एक भी मुकाबला नहीं हारा। ये आपका रोहित शर्मा है। बिना किसी वजह आपके रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई। और अगर आप सोच रहे हो कि गौतम गंभीर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, तो मैं आपको बता दूं, इस बंदे ने जितना एक टूर्नामेंट में सिक्सेस मारे गौतम गंभीर के पूरे इतने करियर में, पता भी आपको? ये आपका रोहित शर्मा है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ओडीआई के अंदर सबसे हाईएस्ट सिक्सेस अभी आपके रोहित शर्मा के हैं, दूसरे नंबर पर अभी। अगर T20 की बात करोगे 205 सिक्सेस मारे हैं, और ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हैं। कोई भी आज तक इनके आसपास भटका नहीं है। यह आपका रोहित शर्मा है, फिर भी छीन ली गई।
देखो अब ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं कि गौतम गंभीर गलत है, ऐसा मत सोच लीजिएगा। इनका कहना ये कि हम एक नवयुवक को टीम को लेकर चलना चाहते हैं और हम ये ऐसा नहीं कह रहे कि भाई साहब इन्हीं की पूरी पूरी गलती है, आकर अभी गरियाने फरियाने लोग कहना हो तो कहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है, काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट्स बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से ये नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, दूसरी वजह बताई जा रही है कि यार 40 साल की एज हो गई है और इनकी 39 की एज हो जाएगी जब वर्ल्ड कप खेलेंगे 2027 का, फलाना ढिमकाना। यार महेंद्र सिंह धोनी भी 40 साल तक खेले, उसके बाद सचिन तेंदुलकर 40 साल तक खेले, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 40-41 साल तक खेले। MS धोनी तभी भी IPL हुआ 45 साल की उम्र में खेलने को तैयार है। अभी ये लोग 40 साल के हुए नहीं, 36-37 साल के हैं, लेकिन उम्र की बातें अभी से की जा रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अगर कोई बंदा 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जिताने का दम रखता हो तो यार उससे दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं यार। लेकिन फिर भी आखिरकार फिर भी छीन ली गए। तो ये 2 से 3 वजह ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी गई। और विराट कोहली को क्यों लाया जा रहा है पता है आपको? विराट कोहली की बातें हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके रोहित शर्मा से कप्तानी छीन उठी ना, तो अब आप ये मान लीजिए रोहित और विराट के हाथ में कोई वैसी मेन पावर है नहीं। क्योंकि अगर आप कप्तान होते और कप्तान होने के नाते आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होती ना, तो आपको टीम से किसी का दम नहीं था बाहर कर दे। लेकिन अब कप्तानी छीन उठी है ना, हल्की सी भी परफॉर्मेंस खराब हुई तो पहले रोहित और विराट का ही पत्ता कटेगा, टीम से बाहर निकलिए आप, अभी कोई ज़रूरत नहीं। यही होने वाला है, देखिएगा पक्का यही होगा। अगर मतलब जान जो मौत की तलवार लटक रही है इन दोनों के ऊपर, परफॉर्मेंस जैसी खराब हुई ना, तलवार घच्चे दे नीचे गिरेगी और तुरंत पत्ता कटेगा टीम से। इस वजह से भी कप्तानी छीनी जा सकती है। आप बताइए ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं? देखते हैं आपका क्या कहना है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।